बहुत समय पहले की बात है। सोलापुर नाम के गांव में शांति नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। शांति बहुत गरीब थी और वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उसका एक ही बेटा था जो कमाने के लिए शहर गया था और कभी वापस लौट कर आया ही नहीं। अब वह शांति अकेले ही रहा करती थी और लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया करती थी। गांव के लोग उसे बहुत आदर सम्मान दिया करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। एक दिन की बात है, शांति अपनी झोपड़ी में बैठकर सिलाई कर रही थी कि तभी वहां मीना नाम की पड़ोसन आती है और कहती है, अरे काकी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके घर से। हाँ बेटी, क्या बताऊं, बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था, सो सामान इकट्ठा करके अब बना पाई हूँ। लो, तुम भी ले जाओ, अपने बच्चों को भी खिला देना। ठीक है काकी, मैं तो ये कुछ कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। यह तो बहुत सारे हैं। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ काकी, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, बस वहीं जाऊंगी, इसलिए आप समय से कपड़े सिल कर देना। ठीक है, सिल जाएंगे। ये लो खीर, ले जाओ। काकी, आपका जीवन भी कितना कठिन है। कभी कभी तो आप खीर बनाकर खा लेती हो और कभी कभी तो आपके घर का चूल्हा भी नहीं जलता। शांति ने कहा, क्या करूं, अब किस्मत में गरीबी लिखी है। काकी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप तो अपने मायके की बहुत तारीफ करती हो। अपनी मायके चली जाओ, कम से कम आपकी बची हुई जिंदगी तो अच्छे से कट जाएगी। हाँ मीना, बात तो तुम सही कहती हो, पर इतने सालों में कोई मेरे मायके से मुझे मिलने भी नहीं आया। यह बात भी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना काकी। मीना वहाँ से चली गई। शांति ने सिलाई का सामान निकाला और कपड़े सिलने के लिए बैठ गई। मायके जाना कितनी खुशी की बात है। मेरा मायका तो बहुत दूर है। क्यों ना इस बार मैं भी अपने मायके की यात्रा पर निकल जाऊं। मुझे देखकर मेरे भाई भाभी बहुत खुश होंगे। जब से मैं इस गांव में शादी कर कर आई, यहीं की होकर रह गई। अब तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। शांति मायके जाने के सपने देखने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी मीना का काम खत्म किया और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। शांति ने सोचा, यात्रा बहुत लंबी होगी, मुझे थोड़ा ज़्यादा सामान ही ले लेना चाहिए, जिससे रास्ते में मुझे कोई समस्या ना आए। लेकिन मुझे रास्ते के डाकुओं और ठगों से बचकर रहना होगा। शांति ने अपना सामान बांधा और मीना के घर आ गई। अरे मीना, सुनो, बाहर तो आओ ज़रा। मीना बाहर आई और बोली, अरे काकी, क्या हुआ? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? शांति ने कहा, यह तुम्हारे कपड़े। वो तो ठीक है काकी, लेकिन आप कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन में लौट आऊँगी। अच्छा, ठीक है काकी, लेकिन आपका मायका तो कमल नगर में है ना? हाँ बेटी। काकी, इतनी दूर अकेले जा रही हो? ऊपर से उस रास्ते में तो ना जाने कितने ठग और डाकुओं से पाला पड़ेगा। अरे मीना, मेरे यह बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है काकी। मीना से विदा लेकर शांति अपने गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गई। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सर पर था। चलते चलते बहुत देर हो गई। शांति ने सोचा, थोड़ा आराम करूंगी, अच्छी सी जगह देखकर। शांति को एक पेड़ दिखाई दिया। उसी पेड़ के नीचे कमलू और बबलू नाम के दो चोर भी बैठे हुए थे। उन्होंने शांति को देखा और बोले, अरे बबलू, वो देख, सामने से बुढ़िया आ रही है, इसके पास बहुत सामान है। अगर हम इसे बातों में फंसाकर इसके सामान पर हाथ मार लें तो बहुत फ़ायदा होगा। बबलू बोला, हाँ सही कहा, यह बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी भला? लगता है यहीं आ रही है।
शांति पेड़ के पास आ गई और वहीं छांव में अपना सामान रखकर बैठ गई। कितनी ठंडी छांव है, कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। शांति को देखकर कमलू और बबलू उसके पास आ गए और बोले, अरे काकी, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में, और वह भी अकेले अकेले? अरे बेटा, मैं कमल नगर जा रही हूँ, मेरा मायका है वहाँ। लगता है कई सालों बाद मायके जा रही हो। अच्छा है, अच्छा है। हम भी कमल नगर ही जा रहे हैं। सफ़र लंबा है तो थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए थे। हाँ काकी, वैसे आप अकेली जा रही हैं? कोई है नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेली ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन काकी, इस रास्ते पर बहुत सारे बदमाश मिलेंगे, अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक काम करो, आप हमारे साथ चलो। कमलू और बबलू की बातों से शांति को शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो तुम्हारे साथ चलती हूँ, इसी बहाने मेरे सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, हमारे होते हुए आपको अपने सामान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कमलू और बबलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वहीं उन्हें देखकर शांति ने सोचा, बहुत खुश हो रहे हो तुम दोनों, लेकिन अभी तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। थोड़ी देर के बाद शांति ने अपना सामान उठाया और चलने के लिए तैयार हुई। तभी कमलू शांति को टोकते हुए बोला, अरे काकी, आप क्यों मेहनत कर रही हो? लाइए लाइए, हम आपका सामान उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उठा लूँगी सामान। काकी, कहीं आप यह तो नहीं सोच रही कि हम आपका सामान लेकर भाग जाएंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे जान पड़ते हो, लेकिन यह सामान कुछ खास नहीं है, इसे तो मैं ही उठा लूँगी। इसमें जो अपने मायके से लेने जा रही हूँ, उस सामान को उठाने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या लेने जा रही हो अपने मायके से काकी? मैं अपने मायके से अपने हिस्से का सोना चांदी लेने जा रही हूँ। मेरे भाइयों ने मेरी विदा के वक्त कहा था कि बहन, 40 साल बाद हम लोग बंटवारा करेंगे, तो तुम आ जाना। इसलिए तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, यह बात तो ठीक है, चलिए चलिए। शांति अपना सामान लेकर आगे जाने लगी। तभी बबलू कमलू को रोक कर बोला, अरे कमलू मूर्ख, तूने उस बुढ़िया को जाने क्यों दिया? हम उसका सामान ले सकते थे ना। बबलू बोला, अरे तूने सुना नहीं क्या, वो सोने चांदी लेने जा रही है अपने मायके। अभी उसके पास कुछ नहीं है, जब वो कमल नगर से सामान लेकर लौटेगी तब हम उसे लूट लेंगे। लेकिन तू क्या भूल गया कि अभी हम कमल नगर के जमींदार के घर से चोरी करके आए हैं? अभी तो वह हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसके हाथ आ गए ना, तो चोरी का यह सामान भी हाथ से चला जाएगा। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? जमींदार ने कौन सा हमें चोरी करते हुए देखा था? वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। चल अब, बुढ़िया आगे ना निकल जाएगी। कमलू और बबलू शांति के साथ साथ चलने लगी और कमल नगर की सीमा पर पहुंचते ही शांति ने दोनों से कहा, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद, जो मेरे सफ़र में मेरे साथी बने और मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। अरे काकी, कैसा धन्यवाद? हम भी तो इसी गांव में आ रहे हैं, हमारी मंजिल भी एक ही है, मगर यहाँ आ तो गए, अब क्या करेंगे? शांति ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? काकी, हम दोनों काम ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ कौन काम देगा। तभी कमलू बोला, अरे बबलू, तू चिंता क्यों कर रहा है? अपनी काकी है ना, उनके मायके में कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। क्यों काकी, सही कहा ना? शांति ने कहा, हाँ हाँ सही कहा। ठीक है, तो चलो तुम दोनों मेरे साथ। शांति दोनों को अपने साथ अपने मायके ले गई। शांति को देखकर उसके भैया और भाभी बहुत खुश हुए और घर को देखकर
शांति बोली, क्या बात है भैया, घर तो अब हवेली बन गया है। अरे बहना, तू इतने सालों बाद आई है, यह दोनों कौन है तेरे साथ? भैया, यह दोनों तो मुझे रास्ते में मिल गए थे, अब कुछ काम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। अपने खेतों पर इन्हें कोई काम दे देना। ठीक है, तू अंदर आ, मैं इनके रहने की व्यवस्था घर के बाहर करवा देता हूँ। शांति घर में आ गई और उसके भाई ने कमलू और बबलू को गौशाला के पास रहने की जगह दे दी। फिर अगली सुबह शांति अपना गांव घूमने के लिए निकल पड़ी, तो वहीं कमलू और बबलू खेतों पर काम करने के लिए चले गए। शांति अभी गांव में घूमने के लिए निकली ही थी कि गांव का जमींदार रास्ते में मिल गया और शांति से पूछने लगा, अरे शांति, तुम कब आई? शांति बोली, बस कल ही आई भैया। तुम बताओ कैसे हो? जमींदार ने कहा, मैं तो ठीक ही हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे शांति, क्या बताऊँ, मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे घर से काफ़ी कीमती सामान चोर ले गए। अरे रे, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तो जो होना था वह हो चुका है, फिर मेहनत करूँगा, संपत्ति बनाऊँगा। लेकिन शांति बहन, तुम इतने सालों बाद आई हो, यह लो, यह अंगूठी रखो मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं भैया, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे बहन, भाई को मना नहीं करते हैं, लो रख लो। शांति ने अंगूठी ले ली और घर आते ही सोचने लगी, यह अंगूठी तो कहीं देखी लग रही है, कहाँ देखी है मैंने? ऐसा सोचते हुए शांति अपने खेतों के पास से गुजरी और उसने देखा कि कमलू और बबलू खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वह उनके पास आ गई और उन्हें हल चलाता हुआ देखने लगी। तभी उसकी नज़र कमलू के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अच्छा, तो यह बात है, यह दोनों तो चोर हैं, लेकिन इनसे यह बात कैसे उगलवाऊं? शांति फिर अपने घर वापस आ गई और कमलू और बबलू के सामान को देखने लगी। उसने देखा कि उनके सामान में कीमती सोने चांदी के आभूषण और बर्तन रखे हुए हैं। अच्छा, तो यह सब जमींदार का सामान है, इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। शांति वहां से चली गई। इधर खेतों पर कमलू और बबलू आपस में बात करते हुए बोले, अरे कमलू, अब तो मेरी कमर टूट गई है, इतने दिन से यह बुढ़िया यहाँ रह रही है, हमने तो बंटवारे की कोई बात भी नहीं सुनी, ऊपर से इतना काम करना पड़ता है। कमलू बोला, हाँ बबलू, बात तो सही कह रहे हो तुम, मुझे भी अब थकान हो रही है, चलो पहले कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर सोचते हैं बुढ़िया का क्या करना है। हाँ भाई। कमलू और बबलू वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी कमलू बोला, हम लोग इस बुढ़िया से बातों बातों में पूछ लेंगे। ठीक है। कमलू और बबलू शाम तक का काम खत्म कर शांति के पास आए और बोले, अरे काकी, तुम तो हम दोनों को भूल ही गई। हाँ नहीं तो, इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। देखो तो खेतों पर काम कर करके आधे हो गए हैं। शांति बोली, अरे अरे माफ़ करना, वो मैं यहाँ इतने दिनों के बाद आई कि कुछ और होश ही नहीं रहा। हाँ काकी, तुम बहुत भोली हो, इसलिए तो तुम हमारे साथ साथ कुछ और भी भूल गई हो। शांति ने कहा, अच्छा, और क्या भूल गई मैं? काकी, वो तुम्हारा हिस्सा, तुम भूल गई क्या कि तुम्हें यहाँ अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने आना था? अरे हाँ, हिस्सा, मेरा हिस्सा, वो तो मैंने बात कर ली अपने भैया से। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुम्हारे भैया ने? मेरे भैया ने कहा कि उन्होंने तो बहुत पहले ही बंटवारा कर लिया था, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। बबलू बोला, उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? धोखा हुआ है काकी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे हिस्से का सोना चांदी जंगल में एक बड़े पुराने बरगद के नीचे दबा दिया है, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं उसे वहाँ से निकाल लूँगी। अच्छा ऐसा है, ठीक है, हम दोनों काम कर लेते हैं अब।
हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। अरे नहीं नहीं काकी, हम किसी को नहीं बताएंगे। कमलू और बबलू अपनी जगह पर आ गए और कहने लगे, चलो अब तो हमें पता भी चल गया है कि बुढ़िया का खजाना कहाँ है। अब हम उसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, सही कहा। पहले हम एक बार यह तो देख लें कि हमारा सामान सही से रखा है या नहीं। अरे हमारे ऊपर किसे शक होगा, फिर भी एक बार देख लो। कमलू और बबलू ने अपना सामान बाहर निकाला और देखा तो जमींदार के आभूषणों की जगह वहां पर पत्थर रखे थे। यह देखकर दोनों चौंक उठे। अरे हमारा सामान किसने चोरी कर लिया? यह सब क्या हो गया? यह तो बहुत बुरा हुआ। हम तो लुट गए। अब ना जाने क्या होगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अरे मेरे दोस्त, अभी परेशान नहीं हो। हम अब उस बुढ़िया का खजाना बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, सही कहा। बस रात होते ही सब सो जाएंगे, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। शांति उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद रोते हुए वहाँ आई। हाय हाय, यह क्या हो गया? अरे यह भी कोई उम्र थी जाने की, हमें छोड़कर चले गए। हे भगवान, यह सब क्या कर दिया? शांति को रोता देख कमलू और बबलू उनके पास गए और बोले, अरे काकी, क्या हुआ? क्यों इतना रोई जा रही हो? हाँ काकी, किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई बात है क्या? कौन चला गया? शांति बोली, बेटा हमारे जमींदार साहब ने जंगल में बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। उन दोनों ने कहा, जान दे दी? लेकिन क्यों? उनके घर में चोरी हुई थी, नुकसान हुआ था बहुत। वो ये सदमा झेल नहीं पाए, इसलिए जान दे दी। कमलू बोला, अरे राम 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 राम, ये सब क्या हो गया? जमींदार साहब ने तो अभी नाती पोते का मुंह भी नहीं देखा था। बहुत बुरा हुआ। शांति बोली, हाँ वही तो, अब ना जाने क्या होगा। कीड़े पड़े उन चोरों को। देखना, जमींदार साहब की आत्मा उन्हें सजा देगी। बबलू बोला, अरे काकी, चोरों को तो सज़ा मिल जाएगी, लेकिन तुम रो रो कर क्यों परेशान हो रही हो? शांति बोली, हाँ सही कहा, मैं जा रही हूँ। शांति मुंह बनाती हुई वहाँ से अपने कमरे में आ गई और खिड़की से कमलू और बबलू पर नज़र रखने लगी। आधी रात होते ही कमलू और बबलू दोनों झोला तथा फावड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। उनके जाने के बाद शांति भी उनके पीछे लग गई। दोनों जंगल के बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ को देखकर बोले, अरे इस पर रस्सी लटकी हुई है, कहीं इसी पेड़ पर तो जमींदार ने फांसी नहीं लगाई? हाँ, कहा तो बुढ़िया ने भी था कि बरगद के पेड़ पर फांसी लगाई थी। मुझे तो यही पेड़ लग रहा है। हाँ, यही पेड़ है। अगर सच में यहाँ जमींदार की आत्मा आ गई तो? अरे कैसी बात कर रहा है? जमींदार तो रहा नहीं, उसकी आत्मा भी अब आभूषण ढूंढ कर क्या करेगी? घबरा मत, वह नहीं आएगा। चल खोदना शुरू कर। यहीं कहीं दबाया होगा बुढ़िया के भाइयों ने उसके हिस्से का चांदी सोना। जैसे ही कमलू और बबलू ने बरगद के पेड़ के पास खुदाई शुरू किया, वहाँ मौसम बिगड़ने लगा और तेज़ हवाएं चलने लगी। हवा चलने से पेड़ पर बंधा फंदा हवा में झूलने लगा और वहाँ से आवाज़ आई, खजाना लेने आए हो तुम लोग? पहले मेरा खजाना वापस करो। बबलू डर के मारे कांपते हुए बोला, कौन सा खजाना? हम किसी खजाने को नहीं जानते। कमलू कांपते हुए बोल पड़ा, हाँ हाँ, हमें कोई खजाने के बारे में नहीं पता। फिर आवाज़ आई, अच्छा तो तुम दोनों की वजह से मुझे मरना पड़ा। मेरा सब कुछ लूट कर कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूँगा तुम्हारी। कमलू और बबलू जोर से चिल्लाए, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अरे कमलू भाग यहाँ से। कमलू और बबलू वहाँ से भागने लगे। तभी सामने से जमींदार साहब आकर खड़े हो गए और बोले, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? मुझसे मिलकर जाओ।
मेरा खजाना मुझे लौटाओ। जमींदार के भूत को सामने देखकर कमलू और बबलू जमीन पर गिर पड़े और पीछे की तरफ खिसकते हुए बोले, माफ कर दो हमें, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, हमें नहीं पता खजाना कहाँ है, खजाना तो पत्थर बन गया था। जमींदार ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, तुम लोगों ने ही चोरी की है मेरे खजाने की, मुझे वापस करो। कमलू और बबलू रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें छोड़ दो। और तभी वहाँ शांति आकर कहती है, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मेरा खजाना तो चोरी नहीं करने आए थे? दोनों ने कहा, काकी, काकी हमें बचा लो। शांति बोली, बचा लूं? लेकिन किससे? कमलू बोला, जमींदार के भूत से, वह हमें मारना चाहता है। शांति बोली, अरे लेकिन वह तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? वह तो खुद ही मर चुके हैं। जमींदार का भूत हमें मार देगा क्योंकि हमने उसके यहाँ से चोरी की थी। तुमने चोरी की थी? क्या बात कर रहे हो? तुम तो अच्छे इंसान जान पड़ते हो। कमलू और बबलू बोले, नहीं नहीं, हम बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। हम तो आपका हिस्सा भी चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन हमें जमींदार से बचा लो। हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, यह सब काम छोड़ देंगे। शांति बोली, ठीक है जमींदार साहब, इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, आप इन दोनों को छोड़ दो। जमींदार ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वे दोनों बोले, हमें सज़ा मंजूर है। शांति बोली, ठीक है जमींदार साहब, यह लोग सज़ा भी पाने को तैयार हैं। अब आप और बाकी सब लोग यहाँ आ जाइए। शांति के कहते ही गांव के बाकी लोग और जमींदार बाहर निकलकर शांति के पास आ गए। सब लोग को देखकर कमलू और बबलू को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी शांति हंसते हुए बोली, चोरी करना पाप है। अब समझिए तुम लोग, यह जमींदार साहब जिंदा हैं। यह सब हमारी योजना थी, तुम लोगों से सच्चाई उगलवाने की। जमींदार ने कहा, हाँ शांति बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी संपत्ति लूटने से और मुझसे दूर जाने से बचा ली। तुम बहुत ही होशियार हो। शांति बोली, अरे भैया बस कीजिए। जमींदार बोला, नहीं शांति, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति देना चाहता हूँ, तुम मना नहीं करोगी। और इन चोरों को तो अब पंचायत में सज़ा मिलेगी। बाकी के लोग कमलू और बबलू को पकड़ कर ले गए और जमींदार ने शांति को बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। शांति अपने घर पर सुखपूर्वक लौट आई। उसके लौटते ही मीना उससे मिलने आई और बोली, अरे वाह काकी, किस्मत हो तो आपकी जैसी, आप पहले ही मायके चली जाती तो अच्छा होता। शांति बोली, हाँ बेटी, जो कुछ भी होना होता है अपने समय पर ही होता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। मीना बोली, हाँ सही कहा काकी। और फिर उस दिन की बात से शांति का बाकी का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।